हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रिसर्च डिजाइन का सेकंड पॉइंट, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक डिजाइन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक डिजाइन का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लास्ट हमारे लेक्चर में देखा था एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। इसका मतलब कि जब हम एक रिसर्च कर रहे हैं, उसका सबसे पहले जब हम डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है उसको हमने एक्सप्लोरेटरी डिजाइन में देखा। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेप, मतलब कि डायग्नोस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। इसमें क्या होता है? देखिए, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है व्याख्यात्मक, है ना, एंड डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है जैसे कि हम किसी चीज को एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अगर आपको यूनिवर्सिटी की समस्या पर खोज कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जब एक यूनिवर्सिटी में कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, ये हम कौन सी स्टडी में देख रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टडी में देख रहे हैं। अब डायग्नोस्टिक में क्या करेंगे कि डायग्नोस्टिक में पर्टिकुलर किस चीज में, जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर में अगर दिक्कत जा रही है हमें, ये जो हमने ये चीज जो निकाली है उस समस्या में से, इट इज नोन एज अ डायग्नोस्टिक स्टडी। कि भाई समस्याएं चल रही है यूनिवर्सिटी में, पर पर्टिकुलर समस्या का पर्टिकुलर ये चीज है, और अब इस जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हमें जा रही है, इस प्रॉब्लम का हल निकालना जो है, इसको कहा जाता है डायग्नोस्टिक स्टडी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि डिफरेंस इन फील्ड, मतलब अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कैसे चल रहा है। ठीक है, अब डिफरेंस इन फील्ड में देखिए, जब डायग्नोस्टिक की हम बात कर रहे हैं तो डायग्नोस्टिक डिजाइन कैसे तैयार होता है? भाई अभी जो प्रेजेंट में जो समस्याएं चल रही है उन सब से मोटिवेट होकर के कि भाई इन समस्याओं का हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, डायग्नोस करना है कि ये एग्जैक्ट समस्याएं चल रही हैं और अब इनका सॉल्यूशन हमको निकालना है। और व्याख्यात्मक में आप क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में आप क्या कर रहे हैं कि जो समस्याएं मतलब अभी मौजूदा है उनको आप फाइंड आउट करके उनकी व्याख्या कर रहे हैं कि ये सारी समस्याएं हमारे पास उपलब्ध हैं और अब हमें फ्यूचर में इन पर काम करना है। व्याख्यात्मक में, डिस्क्रिप्टिव में आप क्या कर रहे हैं? इस डिजाइन में आप सारी समस्याओं की व्याख्या कर रहे हैं कि ये सारी समस्याएं हैं। और डायग्नोस्टिक में आप क्या कर रहे हैं? डायग्नोस्टिक में आप उन मौजूदा समस्याओं को फाइंड आउट करके उनके सॉल्यूशन तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। देन सेकंड पॉइंट इज डिफरेंस इन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? उपकल्पनाएं करना। ठीक है, अब जब हम डायग्नोस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जब हम हाइपोथेसिस कैलकुलेशन कर रहे हैं, उपकल्पना कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस है। जैसे सपोज करिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी बीमारी की पहले क्या लेता है? व्याख्या लेता है, पूरा डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन लेता है आपसे पूरा, आपको क्या 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 हुआ। ठीक है, अब फिर जब वो कैलकुलेट करता है अपने माइंड में, अपने डॉक्टरी दिमाग से, अपने डॉक्टरी कैलकुलेशन से, जब वो हाइपोथेसिस कैलकुलेट कर रहा है पूरा सब डिस्क्रिप्शन ले करके कि जो है मतलब ये समस्या ये है, दो हो सकती है, आइदर ये और ये, फिर कैलकुलेट करके वो एक समस्या को ढूंढता है, देन फिर उस पर क्या करता है, उस पर आपको प्रिस्क्राइब करके देता है। और आपको, या फिर अगर दो हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस कैलकुलेशन के बाद अभी भी कल्पनाएं कर रहे हैं, दो चीजें सामने हैं, तो वो आपको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जांच करवाने के लिए देते हैं कि अब इन चीजों की आप जांच करवा के मेरे पास आइए। ठीक है, अब वो जब जांच हो जाती है तो जांच में जो चीज आती है तो फिर वो फाइनल सॉल्यूशन उसका निकालते हैं, फाइनल दवाई उसकी वो आपको देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज हम बात करेंगे अब डिफरेंस टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। अभी हमने लास्ट पार्ट में ही बात करी, दोनों डिजाइन्स का अपना अपना उद्देश्य है।
दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट वन इज द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव डायग्नोस्टिक डिजाइन इज बेस्ड ऑन सच नॉलेज which can be motivated or put into practice into the solution of problem। क्या करती है डायग्नोस्टिक डिजाइन? प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको डिजाइन करती है, उसको प्लान करती है, राइट। और वही दूसरे केसेस में जब डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन क्या कर रही है? पूरे नॉलेज को एक्वायर कर रही है, मतलब उससे रिलेटेड जो जो ज्ञान है, उस स्टडी से रिलेटेड जो जो ज्ञान है, उस समस्या से रिलेटेड जो जो ज्ञान आपको चाहिए, डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कलेक्ट कर रही है, ठीक है। देन ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं, इसका उपचार कैसे होगा, तो क्या डिस्क्रिप्टिव डिजाइन नो अटेम्प्ट इज मेड टू सॉल्व और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग और प्रेजेंट कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब डिस्क्रिप्टिव डिजाइन क्या करती है? कोई अटेम्प्ट नहीं लेती है उस चीज को सॉल्व करने के लिए। हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट में, उपचार में क्या हो रहा है, वही डिस्क्रिप्टिव डिजाइन क्या कर रही है? जो मौजूदा स्थिति है उसका सारा सॉल्यूशन, मतलब सारी व्याख्या कर रही है कि ये स्थिति हमारे सामने उपस्थित है। और डायग्नोस्टिक डिजाइन क्या कर रहा है? डायग्नोस्टिक डिजाइन उस समस्या को पकड़ रहा है और उस पर फिर आगे के उपचार के लिए कार्य कर रहा है। देन द डिफरेंस इन द फील्ड एक्सपांशन, मतलब अब जब फील्ड एक्सपांशन आपको करना है, फैलाव में अंतर। See, these are certain fields where the knowledge about the problem has not developed properly. In these circumstances, when the development of the knowledge has not taken place, the investigator has to confine himself to descriptive design in such circumstances। देखिए ऐसी समस्याएं कई बार आ जाती हैं। जब हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, इन सर्कमस्टांसेस वेयर डेटा और फैक्ट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर प्लानिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सोशल एक्शंस। अब जब आपको किसी चीज पर प्लान करना है, राइट, प्लानिंग करना है और उसको क्लासिफाई करना है, ठीक है, और अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में क्या होता है? सिर्फ डिस्क्रिप्टिव डिजाइन आपको काम आता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन क्या करता है? आपको सारा आपके सामने जो भी डेटा अवेलेबल है, जो भी समस्याएं अवेलेबल है, उसकी व्याख्या करके देता है, उसको डिस्क्राइब करके देता है कि ये सारी चीजें अभी मौजूदा स्थिति में अवेलेबल है। तो जब ऐसा केस बनता है, जब आपको किसी चीज को प्लान करना है, क्लासिफाइड करना है और आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में जब हम स्टडी करते हैं और जब हम डिजाइन करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन आपको काम आता है। और डायग्नोस्टिक डिजाइन कब काम आता है? जब आपको किसी चीज, आपके पास चीजें अवेलेबल है, आपके पास व्याख्याएं अवेलेबल है, अब उस व्याख्या में से आपको प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो डायग्नोस्टिक डिजाइन आपको काम आता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।